कुरुक्षेत्र नाम से एक एनिमेटेड सीरीज आई है नेटफ्लिक्स पर। टोटल 9 एपिसोड है और अगर लास्ट क्रेडिट हटा दिए तो एपिसोड की लेंथ ऑलमोस्ट 25 से 30 मिनट के आसपास की ही है, यानी कि ज्यादा बड़ी सीरीज तो ये बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन ये सीरीज कंप्लीट भी नहीं है। वैसे महाभारत जैसे महाकाव्य को सिर्फ 18 एपिसोड में वैसे भी पूर्ण रूप से दिखाया नहीं जा सकता। देखो, मेकर्स को ये आइडिया ऑलरेडी है कि इंडिया में ऑलमोस्ट 90% जनता को महाभारत की महागाथा पहले से ही पता होंगी, इसीलिए इस सीरीज में कहीं पर भी ज्यादा डिटेल में जाने की कोशिश नहीं की गई है। सीरीज भले ही महाभारत के टॉपिक पर हो, लेकिन नाम है कुरुक्षेत्र। जहां महाभारत की लड़ाई हुई थी कौरवों और पांडवों के बीच, तो उसी कुरुक्षेत्र के युद्ध को ही सेंटर में रख के आपको सभी योद्धाओं के पर्सपेक्टिव से कहानी को दिखाया गया है। लिटरली हर एपिसोड का टाइटल अलग अलग कैरेक्टर के नाम पर है। महाअवतार नरसिम्हा के बाद एनिमेशन की डिमांड ऑलरेडी बढ़ चुकी है। महाअवतार में एनिमेशन की क्वालिटी 19-20 होने के बावजूद एंड एनिमेशन में फ्लॉज होने के बावजूद उसके प्रेजेंटेशन के दम पर वो लोगों के दिनों को छू गई थी। सेम यहाँ भी है। इस सीरीज में एनिमेशन महाअवतार नरसिम्हा से बढ़िया एंड स्मूथ है। बस सारे कैरेक्टर्स पता नहीं क्यों एक जैसे ही दिख रहे थे और थोड़ा और फेशियल एक्सप्रेशन पर काम करना चाहिए था शायद इनको। वो तो भला हो डायलॉग्स लिखने वालों का कि हर कैरेक्टर को उनके नाम से बुलाया जा रहा है, तब पता चल रहा है कि हाँ ये अर्जुन है, ये कर्ण है, ये द्रोणाचार्य है वगैरह वगैरह। लेकिन इस चीज की कमी पूरी करती है अगेन इसका प्रेजेंटेशन। भाई कहीं पर भी टाइम पास न करते हुए स्टोरी लाइन काफी अच्छे से फास्ट पेस्ड आगे बढ़ती रहती है। इसमें जितने भी VFX शॉट्स है वो काफी अच्छे है। एक जगह जहाँ श्री कृष्ण अपना विराट रूप दिखा रहे हैं अर्जुन को, वो सीन काफी अच्छा बनाया गया है। एंड शायद ये सीन भी अगर बड़े पर्दे पर थिएटर में दिखाया जाता तो इस सीन के लिए भी जरूर लोग हाथ जोड़ के खड़े हो जाते। बाकी एक बात तो है कि अगर आपको महाभारत की स्टोरी के बारे में जरा सा भी पता नहीं है, तिनका भर भी पता नहीं है ना, तो ये आपके लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये बेसिक स्टोरी लाइन नहीं है। ऐसा पकड़ के चलो कि अगर ओल्ड वो नेशनल वाले महाभारत के 1000 एपिसोड थे तो ये नेटफ्लिक्स वाली शुरू ही 500 एपिसोड से हो रही है। तो कैरेक्टर्स का एंड उस सिचुएशन का नॉलेज होना बहुत जरूरी है भाई। हाँ, बीच बीच में वॉर सीन के बीच में ही कई बार ये लोग बैक स्टोरी दिखाने लगते हैं, इससे कुछ चीजें क्लियर भी हो जाती है, लेकिन अगेन वो डिटेल में नहीं है। और देखो, वैसे भी यू कांट एक्सपेक्ट महाभारत इन 9 और 18 एपिसोड, पर अगर आपको इसकी हिस्ट्री पता है तो ये आपको निराश नहीं करेगी। पूरे फैमिली के साथ देखो, कोई टेंशन नहीं। हाँ, शब्दों का भी ध्यान अच्छे से रखा गया है, किसी तरह का कोई मजाक नहीं बनाया गया, जिसके लिए इनको अप्रिशिएशन जरूर मिलनी चाहिए। एंड हिंदी डबिंग एंड वॉइस ओवर इस पूरे सीरीज की जान है। एनिमेशन कंटेंट में हिंदी डबिंग जितनी अच्छी हो उतना अच्छे से आपको वो कनेक्ट जरूर करती है। एंड ये सीरीज डबिंग के मामले में 10 आउट ऑफ 10 है। लेकिन बाकी ओवरऑल देखते हुए एंड कुछ फ्लॉज को ध्यान में रखते हुए मेरे तरफ से इस सीरीज को 3 आउट ऑफ 5 स्टार्स मिलते हैं अगले वीडियो में।